अगर आपने कांग्रेस या बीजेपी को, मोदी जी को वोट दे दिया तो इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी उसके बाद आप किसी को भी कोसने लायक भी नहीं बचोगे। कोसना भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये पूरा षड्यंत्र मैं आपको बताता हूं। हमारे देश में पेट्रोल और गैस के कुएं हैं। ये गैस जमीन से निकलती है। सन 2000 के अंदर बीजेपी वालों ने हमारे गैस के कई कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए। क्यों दिए भाई मुकेश अंबानी को? कुछ ना कुछ तो कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने उनसे पैसे लिए होंगे। थोड़े दिन के बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस वालों ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, बीजेपी वाले कमा के गए, हम भी कमाएंगे। उस कुएं में से गैस निकालने का खर्चा $1 से भी कम आता है। $1 से भी कम खर्चा आता है गैस निकालने का, $1 प्रति यूनिट। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने, मुकेश अंबानी उसमें से, कुएं में से गैस निकाल के केंद्र सरकार को बेचते हैं। तो केंद्र सरकार ने उसका $4 दाम कर दिया कि हम मुकेश अंबानी से $4 में गैस खरीदा करेंगे। $1 की चीज $4 में खरीदेंगे। और अभी चुनाव के पहले कांग्रेस की सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया कि 1 अप्रैल से इस गैस का दाम $8 प्रति यूनिट हो जाएगा। मतलब कि $1 की चीज $8 में देंगे, $8 देंगे मुकेश अंबानी को। तो कुछ ना कुछ तो पैसे लिए होंगे कांग्रेसी ने। उनको लग रहा है अब हमारी सरकार तो आनी नहीं, जाने से पहले जितना कमा सकते हो कमा लो। लेकिन मजे की बात यह, बीजेपी चुप है। बीजेपी क्यों चुप है? तो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा मोदी जी, खुदा ना खास्ता अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आप मुकेश अंबानी को $1 की चीज के $2 दोगे, $4 दोगे कि $8 दोगे? 1 महीना हो गया मोदी जी को चिट्ठी लिखे हुए, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। जब मैं गुजरात गया अभी तो मुझे पता चला कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। गुजरात सरकार का एक बहुत ही सीनियर अधिकारी मेरे से मिलने के लिए आया और उन्होंने कहा जी मोदी जी ने तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इस गैस के दाम $8 नहीं $16 होने चाहिए। दोनों मिले हुए हैं जी मुकेश अंबानी के साथ। बीजेपी वाले मिले हुए हैं, कांग्रेस वाले मिले हुए हैं, नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं, राहुल गांधी मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए हैं कि अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया, चुनाव के तुरंत बाद आपकी खाने पीने की सारी चीजें 4 गुना महंगी हो जाएगी। आपकी बिजली 4 गुना महंगी हो जाएगी। तनख्वाह नहीं बढ़ने वाली है, आमदनी उतनी रहेगी, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर आपने मोदी। ये सारे कागज हम लोगों के पास आए हुए हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी और मोदी दोनों अंबानी और अडानी के एजेंट हैं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अंबानी और अडानी के हवाई जहाज में घूमते हैं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अडानी और अंबानी के हेलीकॉप्टर के अंदर घूमते हैं। इन दोनों की रैली का खर्चा कहां से आता है? वो अडानी और अंबानी इनकी रैलियों का खर्चा देते हैं। अंबानी और अडानी इनको चुनाव लड़वाते हैं और जब ये चुनाव जीत जाए, कोई भी चुनाव जीत जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। इस देश को मुकेश अंबानी चलाता है। ये कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं दोस्तों। अभी जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, जब मेरे पास ये गैस घोटाले के कागज आए तो मैंने अंबानी जी के खिलाफ, मुकेश अंबानी जी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी दोस्तों। आज तक इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी मुकेश अंबानी को हाथ लगाने की। आज तक इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी मुकेश अंबानी को छूने की। पहली बार इस देश के अंदर मुकेश अंबानी के नाम से हम लोगों ने FIR दर्ज कराई थी। जब मैंने FIR दर्ज कराई, दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े हो गए। दोनों ने कहा कि मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR नहीं हो सकती, मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR नहीं हो सकती। दोनों ने कहा कि मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज कराना संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। मुकेश अंबानी ने आना हो गया, संविधान हो गया देश का। तो दोनों मिले हुए मुकेश अंबानी के खिलाफ के साथ। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर जाके पूरे देश को कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो बाहर से काला पैसा वापस लेके आऊंगा देश के अंदर। दोस्तों, मेरे पास मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। वो अकाउंट नंबर मैंने लिख के भेजा मोदी जी को। मैंने कहा जी मुकेश अंबानी का और अनिल अंबानी का अकाउंट नंबर है।
मैं आज भी साथ लेके आया हूं दोनों का अकाउंट नंबर। ये मीडिया वाले थोड़ी देर के लिए ऑफ कर ले, नहीं तो आपको मुकेश अंबानी जी लीगल नोटिस भेज देंगे। थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लो। मैंने ये दोनों अकाउंट नंबर भेजे मोदी जी को। मैंने कहा जी खुदा ना खास्ता आप प्रधानमंत्री बन गए तो ये दोनों अकाउंट का पैसा भी देश में वापस लाओगे? कोई जवाब नहीं लगा उनको, कोई जवाब नहीं आया दोस्तों। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि ये सारे के सारे मिले हुए हैं दोस्तों। आज तक आप इन पार्टियों के गुलाम थे, आज पहली बार अपनी आवाज उठाओ और इन दोनों पार्टियों को उखाड़ कर फेंक दो। कई लोग मेरे से कहते हैं कि फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे प्रधानमंत्री भी बन जाएगा, 120 करोड़ लोगों के अंदर से कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन इस चुनाव को क्रांति में बदल दो। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराना है। इस बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को हराना है। कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाता है। भगवान ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है दोस्तों। इस संकेत को, इस संदेश को समझने की कोशिश करो। सारे इकट्ठे हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे इकट्ठे हो जाओ और जैसे भगवान ने झाड़ू चलानी शुरू की है, इस बार आप भी झाड़ू चलानी शुरू कर दो दोस्तों।